अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट। आज के इस लेक्चर में हमने एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पर इस टर्म को भी ब्रेक करना होगा और इस टर्म को भी ब्रेक करना होगा। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म 39 मौजूद, यहाँ पर 91 मौजूद है। 39 भी हमारे पास 13 के टेबल में आ सकता है और 91 भी 13 के टेबल में आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इस 39 को ब्रेक कर देते हैं 3 × 13 फॉर्म में, और 91 को हम लिखवा देते हैं 7 × 13, क्योंकि जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 आएगा और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इन बाकी टर्म्स को भी ब्रेक करना है साथ साथ। यहाँ पर x पावर 7 तो यहाँ पर x पावर 5, इट मीन डेट हमें x पावर 7 को यहाँ पर ब्रेक करना है। तो हम इसको लिखवा देते हैं x पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x पावर 2, इसलिए कि जब x पावर 5 और x पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, वापस 7 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम लिखवा देते हैं x पावर 5 अपनी जगह पे। सिमिलरली यहाँ पर y पावर 3 और यहाँ पर y पावर 6, तो y पावर 3 को अपनी जगह पे लिख देते हैं और y पावर 6 को ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में। तो ये बन जाएगा y पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y पावर 3। और इसी तरह z पावर 1 है यहाँ पर, तो z अपनी जगह पे आ जाएगा और z पावर 7 को हम ब्रेक कर लेंगे z मल्टीप्लाई बाई z पावर 6। क्योंकि यहाँ पर पावर हमारे पास 1 है, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 1 वापस हमारे पास 7 बन जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। अब हमने 1 और 2 को देखना है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें यहाँ पर दो किस्म की चीजें मिलेगी। नंबर 1 कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 13 है, ये कॉमन हो गया। x पावर 5 और x पावर 5 ये कॉमन हो गया। इसी तरह y पावर 3 और y पावर 3 ये कॉमन फैक्टर हो गया। एंड सिमिलरली z पावर 1 और z पावर 1 ये भी हमारे पास कॉमन हो गया। अब जो कॉमन हो गया वो तो हमने यहाँ पर लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म बाकी रह गए, तो उनको हम कहेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो बाकी रह जाएंगे वो बन जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन हमारे पास ये 3 रह गया, 3, इधर 7 रह गया, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर इधर हमारे पास रह गया x², और यहाँ पर बाकी हमारे पास कुछ नहीं है नॉन कॉमन। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रह गया y पावर 3 और z पावर 6, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर हो गई। तो हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर भी लिखवा दिए और साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखवा दिए। सो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के पास होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 13 x पावर 5 y पावर 3 z और मल्टीप्लाई बाई, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको यहाँ भी ऐसे भी लिखवा सकते हैं कि 7 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर लिखवा सकते हैं 21, x पावर 2 y पावर 3 और z पावर 6, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखवा देते हैं 21
एक्स पावर 2, वाई पावर 3 और जेड पावर 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 273। अब ये एक्स पावर 5 और ये एक्स पावर 2, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स पावर 7। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है वाई पावर 3 और वाई पावर 3, जब मल्टीप्लाई होगा तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, 6 बन जाएगा। और ये जेड पावर 1 और ये जेड पावर 6, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास जेड पावर 7। एक तो आप लोगों के पास इसको लिखने का ये तरीका है। दूसरा तरीका आप लोगों के पास ये है कि आप लोग इसमें एक स्टेप इजाफी करो, और वो ये है कि जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5 + 2 बन जाएगा, वाई पावर 3 + 3 बन जाएगा, और z पावर 1 + 6 बन जाएगा। तो एक स्टेप हम इजाफी कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो x पावर 7, y पावर 6 और z पावर 7, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ये रिजल्ट भी लिखवा सकते हो, और अगर आप लोगों ने दरमियान में ये वाला स्टेप कर देना है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग दोनों तरीकों से इसको करवा सकते हो, रिजल्ट हमारे पास फिर भी वही आएगा। लेकिन यह स्टेप सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ सके। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, और उसका भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसमें 102 एक्स वाई स्क्वेयर जेड, दूसरा टर्म है हमारे पास 85 एक्स स्क्वेयर वाई जेड, और तीसरा टर्म है हमारे पास 187 एक्स वाई जेड पावर 2। अब इनको भी हम बेतरतीब यहाँ पर ब्रेक करवा देते हैं। तो 102 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 17। जब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आप लोगों के पास इससे रिजल्ट आएगा 102। इसी तरह 85 है हमारे पास, तो हम इसको भी लिखवा सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 17। जब 17 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 85 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 187 है, तो हम इसको भी लिखवा सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 17। ये क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट्स हम एक दफा हल कर चुके हैं, लेकिन एचसीएफ के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में। और यहाँ पर हम उसी सवाल को अभी हल कर रहे हैं फॉर एलसीएम। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा, एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, और वाई को हम 2 टाइम लिखवा देंगे, तो ये बन जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पर भी एक्स को 2 टाइम लिखवा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमारे पास, और वाई आ जाएगा, और जेड अपनी जगह पे 2 नाम दे दिया इसको। और यहाँ पर हम जेड को लिखवा देंगे 2 टाइम जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, और इसको नाम दे दिया 3 थर्ड। अब इन तीनों से हमने देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स है। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, हम यहाँ पर क्या गेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिलेंगे और साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर मिलेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्लियर है, यहाँ पर 17 कॉमन फैक्टर में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद, और यहाँ भी मौजूद, इसी तरह वाई, और इसी तरह जेड। अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन ले लिया हम उसको पहले लिखवा देते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 17 आ गया, और साथ साथ आ गया एक्स वाई और जेड आ गया। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स भी हमारे पास होंगे।
तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आप लोग यहाँ पर अभी देखो, तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में इधर रह गया 6, 5 और 11। इसको लिखवा देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, इसको हमने ले लिया। और अब यहाँ देखिए, इधर हमारे पास y रह गया, इधर हमारे पास x रह गया, और इधर हमारे पास z रह गया। तो इसको भी हम लिखवा देते हैं, y, x और z, y, x और z। एक्स वाई जेड भी लिखवा सकते हो, लेकिन तरतीब से लिखवा दिया कि यहाँ पर नॉन कॉमन y था, यहाँ पर x था, और यहाँ पर हमारे पास z था। अब ऐसे कर लेते हैं कि 6, 5 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन हल करना आसान बने। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 30 बन जाएगा, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो ये बन जाएगा 330, और ये आ जाएगा हमारे पास XYZ आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास इसी क्वेश्चन का बन जाएगा कॉमन फैक्टर को हमने CF से लिखवा दिया, मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 17XYZ, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है 330XYZ। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 330 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 के साथ, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 5610 आ जाएगा, और x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो बन जाएगा 1+1। ये बन जाएगा 1+1 से y मल्टीप्लाई बाई y बन जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा इस तरह। और z है हमारे पास, तो इनके पावर भी हो जाएंगे 8। रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5610 एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर दिया, हमने यहाँ पर एलसीएम को फाइंड कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को समझ लिया होगा कि एलसीएम को कैसे फाइंड किया जाता है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि आप लोगों के पास एलसीएम और एचसीएफ में जो फर्क है, जो डिफरेंस है दोनों का, एचसीएफ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना पड़ता है, जबकि एलसीएम में हमें नॉन कॉमन फैक्टर भी साथ लेना पड़ता है। लेकिन एलसीएम में आप लोगों ने एक और चीज को भी यहाँ पर देखना होगा। अगर कोई टर्म आप लोगों के पास दो में भी मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स थे, और हमारे पास एक ऐसा टर्म आ गया जो 1 और 2 में मौजूद था लेकिन थर्ड में मौजूद नहीं था, तो वो भी आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर में आएगा। ये हमारे पास एलसीएम के लिए रूल है यहाँ पर, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, और इसको आप लोगों ने रिमेम्बर रखना है। ऐसा सवाल आप लोगों के पास आ सकता है। इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से, वहां भी हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज।